हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री द फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं 26 जुलाई करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस जेल में कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च किया जाएगा कानपुर में। कानपुर जेल में जल्द ही एक रेडियो स्टेशन का संचालन शुरू होने वाला है, जिसमें कैदी जॉकी के रूप में काम करेंगे। रेडियो स्टेशन का शुभारंभ 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया जाएगा। उनकी स्वरचित कविताओं और गीतों के साथ साथ जेल में दिन भर की गतिविधियों को समाचार के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। देशभक्ति और भक्ति से जुड़े गीत भी प्रसारित किए जाएंगे। वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इस जेल में कैदी खुद रेडियो जॉकी की भूमिका निभाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता है अस्मिता डे ने। ये है अस्मिता डे। पुरुषों का टूर्नामेंट 1966 में शुरू हुआ और 1951 तक लगभग हर 4 साल में आयोजित किया जाता था। त्रिपुरा की अस्मिता डे ने मकाऊ चीन में जूनियर एशिया कप जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। अस्मिता डे ने 23 जुलाई को चीन के मकाऊ में आयोजित मकाऊ जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं के 48 किलोग्राम में स्पर्धा की। उन्होंने कोरिया, भूटान, अमेरिका, इराक, कोसोवो, कजाकिस्तान, कतर, तुर्की सहित 27 अलग अलग देशों के विरोधियों के खिलाफ स्पर्धा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में पैलेर्मो लेडीज ओपन किसने जीता? तो ये जीता है झेंग किनवेन ने। झेंग किनवेन ने पालेर्मो लेडीज ओपन के फाइनल में इटली के जैस्मीन पाओलिनी को हराकर WTA टूर पर अपना करियर का पहला खिताब जीता। सप्ताह की शुरुआत में 26वें नंबर पर रही झेंग WTA एकल खिताब जीतने वाली 11वीं चीनी महिला बनी। वह हुआ हिन चैंपियन छू लिन के साथ सीजन की दूसरी चीनी चैंपियन के रूप में शामिल हुई। टेनिस में प्रयुक्त शब्दावली है सर्विस, ग्रैंड स्लैम, एडवांटेज, ड्यूस गेम पॉइंट, ब्रेक पॉइंट, स्मैश शॉट, ग्रास कोर्ट ब्रेक, ड्रॉप शॉट, नेट प्ले, बेसलाइन आदि। भारत के सबसे प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ियों में शामिल हैं सानिया मिर्जा, लिएंडर पेस, महेश भूपति, रामनाथन कृष्णन, रमेश कृष्णन, विजय अमृतराज, युकी भंवरी, सोमदेव, देव बर्मन और रोहन बोपन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने डॉक्टर शशि थरूर को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया? तो ये किया है जिनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी ने। जिनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी एंड IR ने 23 जून 2023 को एक भव्य कार्यक्रम में अपना स्नातक समारोह मनाया, जिसमें डॉक्टर शशि थरूर सहित विशिष्ट अतिथि मौजूद थे, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मानद डायरेक्ट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। राजनीति, कूटनीति और साहित्य के क्षेत्र में एक प्रमुख हस्ती, डॉक्टर थरूर ने वर्तमान वैश्विक परिदृश्य, बहुपक्षवाद के घटते महत्व और वैश्विक समस्याओं से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों के पुनरुत्थान की आवश्यकता पर अपने विचारोत्तेजक भाषण से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी स्पष्ट, सुबकता और ओजस्वी आवाज ने आज दुनिया के सामने मौजूद गंभीर मुद्दों पर प्रकाश डाला और देशों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। नेक्स्ट है, भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ जैव प्रौद्योगिकी और कृषि क्षेत्र में युवा शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के द्विपक्षीय आदान प्रदान के लिए सहमत हुआ है? तो ये हुआ है अर्जेंटीना। भारत और अर्जेंटीना विशेषकर जैव प्रौद्योगिकी और कृषि के क्षेत्र में युवा शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स के द्विपक्षीय आदान प्रदान पर सहमत हुए हैं। दोनों देशों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षा जगत, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग जगत के
प्रतिनिधिमंडलों के बीच व्यापक वार्ता आयोजित करने का भी निर्णय लिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी, क्वांटम संगणना और जैव एंजाइम में सहयोग करने में रुचि दिखाई है। नेक्स्ट है, सरकार ने हाल ही में अधिसूचित किया कि शुरुआत से अब तक 123 लाख से अधिक घरेलू यात्रियों ने उड़ान फ्लाइट में यात्रा की है। कौन सी सरकारी संस्था या विभाग भारत में उड़ान योजना के कार्यान्वयन की देखरेख करता है? तो ये करता है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वी.के. सिंह ने कहा कि योजना की शुरुआत के बाद से 123 लाख से अधिक घरेलू यात्रियों ने उड़े देश का नाम नागरिक फ्लाइट पर यात्रा की है। उड़ान योजना को हाल ही में 5 साल पूरे हुए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत में उड़ान योजना के कार्यान्वयन की देखरेख करता है। सरकार ने 2024 तक 100 असेवित और कम सेवित हवाई अड्डों, हेलीपैड और जल हवाई अड्डों के पुनरुद्धार और विकास के लिए असेवित और कम सेवित हवाई अड्डों के पुनरुद्धार योजना को मंजूरी दे दी है। हाल ही में सरकार ने देश में 21 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इनमें से कितने को पहले ही परिचालन में लाया जा चुका है? तो ये लाया जा चुका है 11 को। इनमें से 11 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे जैसे दुर्गापुर, शिरडी, कन्नूर, पाक्योंग, कालाबुरागी, ओरवाकल, सिंधुदुर्ग, कुशीनगर, ईटानगर, मोपा और शिवमोगा का परिचालन शुरू हो चुका है। तमिलनाडु राज्य ने तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले के पारंदूर और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए पहले चरण की मंजूरी यानी साइट क्लियरेंस देने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय को एक आवेदन प्रस्तुत किया है। जीएफए नीति के अनुसार प्रस्ताव भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और रक्षा मंत्रालय को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा ईपीएफ जमा पर स्वीकृत अधिसूचित ब्याज दर क्या है? तो ये है 8.15%। केंद्र सरकार ने 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत जमा पर ब्याज दर 8.15% अधिसूचित की। जैसा कि इस साल मार्च में सेवानिवृत्त निधि निकाय के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने सिफारिश की थी। ईपीएफओ ने अपने फील्ड कार्यालयों को मार्च 2023 तक 6 करोड़ से अधिक सक्रिय सदस्यों के खातों में ब्याज जमा करने का निर्देश दिया। यह 1977 से 78 के बाद सबसे कम था, जब ईपीपी ब्याज दर 8% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी ने हाल ही में महत्वाकांक्षी मैच अधिकारियों के लिए क्या घोषणा की है? तो ये की है अब तक का पहला अंपायर शिक्षा पाठ्यक्रम। यह नया जारी किया गया संसाधन पूरी तरह से मुफ्त है और एक अभिनव माइक्रो लर्निंग दृष्टिकोण के माध्यम से पूरी तरह से ऑनलाइन वितरित किया जाता है, जो पाठ्यक्रमों को किसी भी गति से और छोटे तेज मॉड्यूल के चाहे घर पर, कंप्यूटर पर या मोबाइल डिवाइस के माध्यम से चलते फिरते पूरा करने में सक्षम बनाता है। आईसीसी एम्पायर फाउंडेशन सर्टिफिकेट प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में अन्य संसाधनों की सफल रिलीज का अनुसरण करता है। यह कार्यक्रम अक्टूबर 2021 में आईसीसी कोचिंग फाउंडेशन सर्टिफिकेट के जारी होने के साथ शुरू हुआ, जो आईसीसी के कोच शिक्षा मार्ग पर पहला कदम है, जिसने हाल ही में अपना 6000वां वैश्विक स्नातक मनाया है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में 164वें आयकर दिवस की अध्यक्षता किसने की? तो ये की है केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा आयकर दिवस की 164वीं वर्षगांठ मनाई गई। मुख्य समारोह प्लेनरी हॉल, विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। अब आयकर दिवस के बारे में जान लेते हैं। भारत में पहला आयकर दिवस 24 जुलाई 2010 को मनाया गया था।
उचित ढांचा आयकर अधिनियम 1922 में डिजाइन किया गया था। 1924 में विभाग के कार्यों और जिम्मेदारियों की निगरानी के लिए एक वैधानिक निकाय केंद्रीय राजस्व बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो स्टूडेंट, ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।